मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आप अपनी घड़ी देखें, टी शर्ट देखें, जूता देखें, उसके नीचे लिखा हो मेड इन चंदौली, मेड इन बनारस, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन इंडिया। आज क्या होता है, आपका पैसा जाता है चीन, आप खरीदते हो, माल खरीदते हो, आप कैमरा खरीदते हो, आपका पैसा जाता है चीन के युवाओं के हाथ में, रोजगार उनको मिलता है, आपका पैसा जाता है चीन की कंपनी में। हम उल्टा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीन के युवा चंदौली का माल खरीदें, बनारस का माल खरीदें। हम चाहते हैं कि जब वो अपनी घड़ी पे देखें, अपनी घड़ी को देखें, उस पे लिखा हो मेड इन चंदौली। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, और ऐसे हिंदुस्तान के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई, हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया है। चौड़ी सी चौड़ी सड़क तैयार की है, बिजली पानी का काम किया है, और रेलवे लाइन, माल ढोने वाली रेलवे लाइन हमने वहां बिछाई। अब हम हजारों उद्योगों को, छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को वहां जगह देंगे। रीढ़ की हड्डी हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। इस रीढ़ की हड्डी को हम आपसे जोड़ेंगे, चंदौली से जोड़ेंगे, बनारस से जोड़ेंगे, और आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में, उन उद्योगों में काम मिलेगा। लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को काम मिलेगा। किसके साथ हम काम कर रहे हैं? जापान की सरकार के साथ काम कर रहे हैं। पैसा कौन दे रहा है? जापान की सरकार दे रही है। वो लोग आपकी शक्ति को समझते हैं, वो लोग आपकी शक्ति को पहचानते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पहचानता है, कांग्रेस पार्टी पहचानती है, मगर 25 साल से जो यहां सरकारें आई हैं वो आपकी शक्ति को नहीं पहचानती। यहां बुनकर हैं, जबरदस्त काम करते हो आप, भूल गए आपको। हमने आपको पैकेज दिया, 3000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। अगर उस पैकेज को ठीक से इंप्लीमेंट किया होता, खड़े हो जाते आप सब अपने पैरों पे, मगर नहीं, पैसा आप तक नहीं पहुंचा। यूपी की सरकार ने पैसा उठा के ले लिया, हवा में उड़ गया पैसा। ऐसे ये प्रदेश आगे नहीं जाएगा। मिलकर जुड़कर ये प्रदेश आगे जाएगा, और जा सकता है, आसानी से जा सकता है। आप ये काम कर सकते हो। 15 करोड़ लोगों को यूपीए सरकार ने गरीबी से निकाला है पिछले 10 सालों में। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का। ये कौन लोग हैं? बुनकर, छोटे किसान, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, आंगनवाड़ी की महिलाएं, ये जो इस देश को चलाती हैं, जो इस देश को चलाते हैं, 70 करोड़ लोग हैं। अपने हाथ से काम करते हैं, अपना पसीना देते हैं, अपना खून देते हैं। इनको अब रोजगार देना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में। इनके बच्चों के लिए हम स्कूल और कॉलेज के दरवाजे खोलने चाहते हैं। जैसे हमने अस्पताल की बात की, ऐसे हम स्कूल कॉलेज के दरवाजे इनके लिए खोलना चाहते हैं। इनके बच्चों को हम अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं कि इनके बच्चे भी जाएं, अमेरिका जाएं, इनके बच्चे भी हवाई जहाज उड़ाएं, इनके बच्चे भी कॉलेज में पढ़ाएं, इनके बच्चे भी बिजनेस शुरू करें। करोड़ों युवाओं को हम स्कॉलरशिप देंगे। इन 70 करोड़ लोग के बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। हम आपको सपना दिखाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा सपना हम आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी पार्टियां समाज को वैसे ही रखना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि भाई मजदूर है तो मजदूर का बेटा मजदूरी करे, बढ़ई है तो बढ़ई का बेटा बढ़ई का काम करे, किसान का बेटा खेती करे। हम आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा खेती करे तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बेटा हवाई जहाज उड़ाए तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उसको हम हवाई जहाज में डालना चाहते हैं, उसको बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से होगा, स्कॉलरशिप से होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजों को खोलने से होगा, मजबूत फर्श बनाने से होगा, अधिकार देने से होगा। अब दूसरी तरफ देखिए,
जिनकी तरुण ने बात की, मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं कि गुजरात को मैंने चमकाया। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कैसे चमकाया। हम 70 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 70 करोड़ लोग बीपीएल लाइन से ऊपर है, मिडिल क्लास से नीचे हैं। हम इनको मध्यम वर्ग में डालना चाहते हैं। पूरी हमारी कोशिश इनको मध्यम वर्ग में डालने की है। और उस साइड वो गुजरात मॉडल चलाते हैं। 45,000 एकड़ जमीन उन्होंने एक उद्योगपति को दी। 45,000 एकड़ जमीन एक उद्योगपति को। किस रेट पे दी? 1 रुपये मीटर। किसकी जमीन थी? आपकी जमीन थी, किसानों की जमीन थी। उस पे किसान काम करते थे, मजदूर काम करते थे। उनका क्या हुआ? उनको उठा के फेंक दिया बाहर। आज वही किसान और वही मजदूर जो उन खेतों पे काम करते थे, आज मनरेगा में वो काम करते हैं। रात को वो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम है भोजन का अधिकार है, उसका खाना खाते हैं और अपने आप से पूछते हैं, अपने खेत को देखते हैं और अपने आप से पूछते हैं ये हुआ क्या? ये मेरी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, इससे मैं अपने बच्चों को भोजन देता था और आज ये मेरी जमीन नहीं है। आज ये अदानी जी की जमीन है। हजारों करोड़ एकड़ जमीन उठा के दे दी 1 रुपए के लिए, 1 रुपए प्रति मीटर। एयरफोर्स ने जमीन मांगी मोदी जी से, वायुसेना ने मांगी कि भैया आप दे रहे हो, अदानी जी को दे रहे हो, हमें भी दे दो। रक्षा करते हैं हिंदुस्तान की वो। 7 साल लगे उनको, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, डिफेंस मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखनी पड़ी, 7 साल लगे और हजारों रुपए लगे। 1 रुपए में अदानी को जी दी और एयरफोर्स से मांगते, हजारों रुपए मांगते और फिर कहते भैया गुजरात मॉडल है, हिंदुस्तान की रक्षा करता हूं मैं। हम 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा में डालते हैं, उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए एक उद्योगपति को दिया। किसका पैसा था? आपका पैसा था। उद्योगपति ने रोजगार दिया आपको? क्या रोजगार पैदा नहीं किया। जमीन ली और जमीन बेची। जो 1 रुपए के लिए खरीदी, 1 रुपए के लिए सरकार ने उसको दी, वो 800 रुपए के लिए उसने महीनों में बेच दी। महीनों में। सीधी बात है। या आपका पैसा मनरेगा में, भोजन के अधिकार में, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जा सकता है, या फिर आपका पैसा एक उद्योगपति के हाथ में जा सकता है। यह फर्क है हम में और उनमें। 40,000 करोड़ रुपए उन्हें अदानी जी को दिए। और अगर आप गुजरात का बजट देखें, शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा, साल में गुजरात की सरकार 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए 8,000 करोड़ रुपए वो देते हैं। अदानी जी को 40,000 करोड़ रुपए। यह फर्क है। पूरी गुजरात को 8,000 और उनको 40,000। ऐसे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ऐसे आप लोग पिसते चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। यह फर्क है हम में और उनमें। हम आपको सपने दिखाना चाहते हैं, वो अदानी जी को सपने दिखाते हैं। हम आपको खड़ा करना चाहते हैं, वो आपको दबाते हैं। आपका पैसा लेकर 1-2 उद्योगपतियों को पकड़ा देते हैं। यह फर्क है और ये हम होने नहीं देंगे। आप देखना, अगर ये देश आगे जाएगा, अगर ये देश आगे जाएगा तो आप समझ लीजिए एक पार्टनरशिप होगी उद्योगपतियों के बीच में और हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति के बीच में पार्टनरशिप होगी। और हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति विकास में शामिल होगा, किसान विकास में शामिल होगा, मजदूर विकास में शामिल होगा। सीधी बात। सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, आर्थिक प्रगति की बात करते हैं एनडीए के लोग। उनसे ज्यादा आर्थिक प्रगति हमने की। 3 गुना ज्यादा सड़क हमने बनाई, 2 गुना ज्यादा बिजली हमने दी और प्यार से काम किया। आप मेरा भाषण सुनो, किसी को मैं कभी गाली देता हूं, उल्टा सीधा बोलता हूं किसी के साथ,
तमीज से बात करता हूं और उनका भाषण सुनो, बीजेपी के लोगों का भाषण सुनो। गलत बातें बोलेंगे, क्रोध से भरे हुए हैं, गुस्सा है। हिंदुस्तान गुस्से से नहीं चलता है, प्यार से चलता है। यहां सारनाथ में बुद्ध भगवान ने कहा था, और आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो, हिंदुस्तान प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं चलता है। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, हर जात का, गरीबों का, अमीरों का, सबका है और सबका रहेगा। अब यहां तरुण पटेल जी खड़े हैं, जमीन का लड़का है और आपके लिए काम करना चाहता है। लड़ जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, इसकी आप जड़ मजबूत कीजिए। ये एक दिन ये चंदौली में नहीं रहेगा, ये एक दिन उत्तर प्रदेश में जाके राजनीति करेगा। ये पूरे देश, पूरे प्रदेश को मदद कर सकता है। इसको मैं जानता हूं, इसकी आप मदद कीजिए। युवा है, दौड़ता है, चलता है, 25 दिन चला, 550 किलोमीटर चला, 280 गांव में गया, आगे पीछे धूप में। दिल का आदमी है। तरुण, आप रिश्ता बनाओ, गहरा रिश्ता बनाओ, जमीन की लड़ाई लड़ो, किसानों की लड़ाई लड़ो, मजदूरों की लड़ाई लड़ो, सिंचाई की लड़ाई लड़ो। जरूरत है इनके, आपकी, आप जैसे युवाओं की जरूरत। आप सब गर्मी में आए, और खास तौर से जो महिलाएं दिख रही हैं, आप दूर दूर से आई, आपके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। आपने कष्ट किया, गर्मी का समय है, तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान को आप चलाती हैं, आप में शक्ति है, अपने घर को चलाती हैं, खेत में काम करती हैं, और हिंदुस्तान को आप चलाती हैं। हम आपको पार्लियामेंट में, विधानसभा में आरक्षण देना चाहते हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को हम पार्लियामेंट में और विधानसभा में देंगे। उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने इस बिल को रोक रखा है, पास नहीं होने दिया। पहला काम कांग्रेस पार्टी का यही करेगी। पहला काम हमारा होगा महिला आरक्षण, 33% महिलाओं को। 2000 पुलिस स्टेशन हम खोलेंगे महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, और 25% महिलाओं को हम पुलिस में जोड़ेंगे, कि इनको भी लगे कि हमारी भी पुलिस है। अब कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, और वहां मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया, उस पे मोदी जी का चेहरा था, उस पे लिखा था, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। ऐसे, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। मैं, हम नहीं, मैं। आते हैं आपके पास, ऐसे आते हैं आपके पास, भाषण शुरू करते हैं और आपको कहते हैं 60 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 60 साल से हिंदुस्तान सो रहा है, 60 साल से कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के मजदूर से कहते हैं, किसान से कहते हैं, महिलाओं से कहते हैं, तुम लोग कौन हो, तुमने क्या किया। 60 साल हिंदुस्तान सो रहा है, नींद आ रही थी हिंदुस्तान को। अमेरिका का राष्ट्रपति समझ गया, वो घबरा रहा है कि भाई हिंदुस्तान खड़ा हो गया। हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, छोटे बिजनेसमैन ने, उद्योगपति ने, महिलाओं ने हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। शेर जैसे हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। और मोदी जी आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं, आपने कुछ नहीं, मुझे चौकीदार बनाओ और मैं करके दिखाऊं। कहते हैं मोदी जी को चौकीदार बनाओ, देश में 60 साल से कुछ नहीं हुआ, मोदी जी करके दिखाएंगे। महिलाओं को कहते हैं आप में कोई शक्ति नहीं है, आप में कोई शक्ति नहीं है, मैं आपको शक्ति दूंगा। समझ नहीं है,
हिंदुस्तान के बारे में समझ नहीं। हिंदुस्तान की महिलाओं को शक्ति देने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की महिलाओं में बहुत सारी शक्ति है और इन महिलाओं को और इस देश को कोई शक्ति नहीं दे सकता है। इस देश में शक्ति है, आपके हाथों में शक्ति है, आपके दिलों में शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है। ऊपर से आपको कोई शक्ति नहीं देगा। मोदी जी, आप अपना पोस्टर बनाइए, उस पे आप लिखिए महिलाओं को मैं इज्जत दूंगा, महिलाओं का मैं आदर करूंगा। ये आप में कमी है। और एक और काम कर लीजिए, जो आप अपने जो गुजरात की महिलाओं के पीछे आप पुलिस भेजते हैं, जो महिलाओं के आप फोन टैप कराते हैं, उनकी बातों को आप पुलिस से, होम मिनिस्ट्री से सुनवाते हैं, उसको भी आप बंद कर दीजिए। शक्ति देने की जरूरत नहीं है। इस देश में खूब शक्ति है। आप सिर्फ इस देश को थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए। हम आपके पास आते हैं, सिर झुका के आते हैं। हम आपकी शक्ति को समझते हैं और हम आपसे पूछते हैं। हम आपको ये कभी नहीं कह सकते कि आपने 60 साल में कुछ नहीं किया। आपको कभी नहीं कह सकते कि मैं यहां आके इस देश को बदलूंगा। इस देश को आप बदलते हो। इस देश को आपकी शक्ति बदलती है, महिलाएं बदलती है। ये फर्क है हम में और उनमें। लड़ाते हैं आपको, बीजेपी के लोग लड़ाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। ये फर्क है। हम प्यार फैलाते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं और जो आप हमें कहते हो वो हम करते हैं। आप दूर दूर से आए, बहुत प्यार से आपने मेरा भाषण सुना। आज बनारस में इतना प्यार दिया आपने मुझे, सबने मिलकर प्यार दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।